लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई, मौसम खुशगवार हो गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर में पंजाब असेंबली माल रोड, जेल रोड, धर्मपुरा, मुस्लिम टाउन और इचरा के इलाके में बादल बरसे। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश, पेशावर वालों का पारा हाई। एक बार फिर पेस्को के ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल करा दी। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में मुजाहिदीन ने 4 फीडर्स ऑन कराए जो हाई लॉसेस फीडर्स में शुमार होते हैं। इन फीडर्स पर बिजली की चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी से नुकसानात 80% से जायद हैं। वजीर आला की ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। बिजली की सप्लाई का मसला सियासी है, इस पर बैठकर बातचीत की जाए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं आसान हल ये है कि तमाम डिस्कोस का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए, जब मर्जी हो बटन ऑन या ऑफ करें, रिकवरी भी खुद करें। सूबाई मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ का कहना है 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, हमारे ऊपर वोटर्स का दबाव है। बिजली चोरी और बकाया जात का बहाना ना बनाएं, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की लोड शेडिंग करें। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। पीपल्स पार्टी का 4 रुकनी वफ़द भी शिरकत करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाक और पंजाब से मुताल्लिक मामलात और वफाकी बजट पर तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल को मुलाकात की दावत दी थी। बजट जो है वो आपकी मर्जी से बना है। फाइनेंस की कमेटी बनी, उसके अंदर आप मौजूद हैं। आपकी मर्जी से हद तक इज्जत बिल के ऊपर सिग्नेचर हुए। इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की मजबूरी है। कभी भी उनको मौका ऐसा कोई भी मिलेगा उसको वो जाया नहीं करें। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ, हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत भी उनकी मर्जी से हुए। ये नहीं हो सकता मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। ये मासी बेड़ा नहीं, आप सदर, गवर्नर्स, चेयरमैन सेनेट हैं और स्टेक होल्डर्स भी नहीं। पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है उनका गवर्नर छुट्टी पर था और हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत हो गए। बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। पीटीआई में हमारे कुछ प्लांटेड लोग हैं, हो सकता है रऊफ हसन अंदर खाते हमारे काम आ रहा हो। वर्ल्ड कप में हमारी टीम बहुत सिफारिशी थी, नसीम शाह के सिवा टीम में कोई जज्बा नहीं था, ये सिर्फ मॉडलिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से आज इक़्तिदार में है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो 45 अरकान ना होते तो शायद आज PMLN जो है वो जेल में होती। पीपल्स पार्टी का शायद कम नुकसान हो, आप वज़ीर आज़म हाउस से अडयाला जेल होते। मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। हमारे 45 अरकान नून लीग की लाइफ लाइन है। पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी नून लीग जेलों में होती। जियाले रहनुमा हसन मुर्तजा का रद्द अमल, कहा बजट पर हमारी जमात से मुशावरत नहीं की गई। हनीफ अब्बासी तफरीक और इंतशार की सियासत को हवा देना बंद करें। पीपल्स पार्टी को माइनस करके आप वजीर आजम हाउस नहीं अडयाला जेल में होंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी। सेनेटर फैसल वाउडा बोले इस टैक्स को खत्म करना पड़ेगा वरना खुलकर बात करूंगा। ये मेरा कारोबार है, पता है कौन गाड़ियों पर टैक्स लगवा रहा है। मुझे मजबूर ना किया जाए वरना आवाम को सब बता दूंगा। मुतालिका वजीर को तलब करके वजाहत मांगी जाए। पॉलिसियों के अदम तसलसल के बायस मैं भी इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। ये IMF के कहने पर हर चीज का भट्टा बिठा देंगे। कमेटी ने विफाकी वजीर राना तनवीर को बुलाने का फैसला कर लिया। $80 अरब रुपए IT के लिए मुख्तस होना कौम के लिए खुशखबरी है। चीन में हुआवे के साथ मुआहदा करके आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौम के करोड़ों बच्चों को हुनर सिखाना और बावकार नौकरियां दिलानी है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान रेड जोन में आ चुका है। चेयरमैन NDMA ने मौसमी तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारी की है।
एनडीएमए वो इदारा है जिसको सबसे ज्यादा फंडिंग होनी चाहिए। आपको जो मशीनरी चाहिए हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, दीगर सूबों के ट्रिब्यूनल्स की तफसीलात भी तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिसका काम है उसे करने दें। आइन के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल रोका था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात करते तो हल निकल आता। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। ऑर्डिनेंस ही लाना है तो ऐवान बंद कर दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1972 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,666 पॉइंट्स पर आ गया। बजट से अब तक 100 इंडेक्स में 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासा करने के खिलाफ अज़खुद नोटिस केस। लाहौर हाई कोर्ट ने डीएसपी, आरओ, सीटीडी सरगोदा और एसएचओ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। लिखा, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने एटीसी जज के खुतूत सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करने की हिदायत दी। अज़खुद नोटिस केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत मुंतकिल कर दिया। रिमार्क्स दिए, एटीसी जज ने संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए। जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को समाप्त करेंगे। दो दफ़ा पहले भी उसी दुकान से जो है स्नैचिंग करके जा चुके थे। पहली डकैती के अंदर मैं दुकान का अपनी सामान लेने जा रहा था तो उस वक्त मेरे पास कोई 42,000 रुपये थे और मेरा मोबाइल था। वहाँ पे खड़ा हुआ था मकान मालिक, उसके पास भी 17-18 हज़ार रुपये थे, उसका मोबाइल था। फिर पहली ईद वाले दिन डकैती हुई है, जो वहाँ पे जिसकी गोलियाँ लगी हैं, इसी का मोबाइल और दुकान की हमारी 7-8 हज़ार रुपये सेल थी, ये गई है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने बाप बेटे को गोलियां मार दी। 50 साल का जफर जान से गया, 20 साल का अब्दुल वहाब जख्मी। गुलबर्ग में रकम ले जाने वाले कार सवारों से लूटमार, अंधाधुंध फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कार में पैसों के 2 थैले मौजूद थे, एक में 90 लाख, दूसरे में 30 लाख कैश था। मुलजिमान 90 लाख वाला बैग छोड़ गए। पेट्रोल पंप इंतजामिया के मुताबिक रकम बैंक मुंतकिल की जा रही थी। 1.4 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट, जिसमें हमने तकरीबन 400 कैमरा लगाए हैं। हमारी पुलिस न सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी स्ट्रीट क्राइम में इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। कच्चे और कराची में जराइम पर जल्द काबू पा लेंगे। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए नया निजाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरों की मदद से सड़कों की निगरानी होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, क्रिमिनल्स बौखलाहट का शिकार हैं, अब इन्हें भागने नहीं देंगे। सिंध के 40 टोल प्लाजा पर निगरानी का जदीद निजाम नस्ब कर दिया है। सांगर में ऊंट की टांग काटने का तकलीफ दे वाकया पेश आया, तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी के बाद गिरफ्तारी के अहकामात पर डॉक्टर्स की हड़ताल छठे रोज भी जारी। फैसलाबाद में यंग नर्सेज एसोसिएशन का एहतजाज। खानेवाल में गलत इंजेक्शन से 3 बच्चों की अमवात पर नर्स को गिरफ्तार करने पर एहतजाजी मुजाहिरा। आलैशें साफ करके फिनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी से सड़कें धोने का अमल नई जिद्दत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश। कहा, माजी करीब के बरक्स लाहौर साफ सुथरा और चमकता दमकता नजर आया। पंजाब में वजारतों और महकमों की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। मरियम नवाज ने 14 रुकनी कमेटी बना दी। एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा।
पानी का छिड़काव किया जिसके अंदर क्लोरीन और अर्के गुलाब को डाला गया ताकि ताफुन वगैरह ना फैले। पहली बार ये रिवायत कराची शहर में कायम की गई है। सैनिटरी वर्कर्स, म्यूनिसिपल स्टाफ ने 3 दिन की शदीद गर्मी में अपनी जिम्मेदारी को निभाया। सॉलिड वेस्ट के एहलकार यूसी चेयरमैन ग्राउंड पर मौजूद रहे। तमाम लोगों का तहे दिल से ममनून हूं। ईद पर यूसी चेयरमैन से लेकर बल्दियाती नुमाइंदों तक सब ने शहर को साफ किया। तमाम टाउन चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं 99 कलेक्शन पॉइंट्स को यौमिया बुनियादों पर क्लियर किया गया। चूने का छिड़काव क्लोरीन से साफ किया गया। अगले मरहले में बारिशों से निपटने के लिए इकदाम करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट संघ का इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम जारी रखने का ऐलान। मुहिम मुसाफिरों की वापसी के दौरान भी जारी रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध शहरियों को गैर मुनसिफाना किरायों से बचाने के लिए पुरअज़्म है। छुट्टियों के बाद वापसी पर किसी मुसाफिर को इजाफी चार्जेस अदा करने की जरूरत नहीं है। ऊँटनी की टांग काटने के वाक़े में मुलव्विस 6 मुल्जिमान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट सांगढ़ की अदालत में पेश किया गया था। पाकपतन में कुव्वते समात और गोयाई से महरूम लड़की से मुबैना ज्यादती, मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मुल्जिम उस्मान मुबैना ज्यादती के बाद फरार हो गया था। जैकबाबाद में पेशी पर आए अफराद पर फायरिंग। मुनीर, नसीर और मोहम्मद हयात अदालत में पेशी पर आए थे। तीनों अफराद पर शाह मीर पहोड़ के कत्ल का इल्जाम था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जा रही है। जिला बारामूला में फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय वजीर आजम मोदी आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। बादी जेल में तब्दील। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शटर डाउन, हड़ताल और एहतजाज का ऐलान। एलामिया में कहा बीजेपी का एंटी कश्मीर एजेंडा मुस्तरद करते हैं। शुमाली भारत में शदीद गर्मी कहर ढाने लगी। नई दिल्ली में 34 और नोएडा में 14 अंबाद। दिल्ली का पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। मजदूर और साइकिल रिक्शा चलाने वाले हीट वेव से ज्यादा मुतासिर। हीट वेव से मुतासरा बेशतर की उम्र 60 साल से जायद। कई वेंटिलेटर पर हैं। इस्राइली फोर्सेस की रफाह में ड्रोन और टैंक से बमबारी। इमदाद के मुंतजर मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। रफाह के इलाके अल-मवासी में इस्राइली फोर्सेस के खैमों पर हमले। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। नसीरात कैंप पर बमबारी में 2 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का कहना है इस्राइली फौज दुनिया की सबसे ज्यादा मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाली फौजों में से एक है। हौसियों का बहरा अहमर में एक और बहरी जहाज पर हमला। वीडियो जारी कर दी। यमनी मुसल्लह अफवाज ने खुदकुश बोट के जरिए जहाज को निशाना बनाया। चंद रोज कबल बहरा अहमर में हौसियों के हमले के नतीजे में एक बहरी जहाज डूब गया था। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। 181 रन का हदफ इंग्लिश टीम ने 2 विकेट पर हासिल किया। फिल सॉल्ट ने नाकाबिल शिकस्त 87 रन बनाए। आज शाम भारत और अफगानिस्तान भी मद्दे मुकाबिल होंगे। और पेरिस में दिफाई नुमाइश का इनेकाद। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की शिरकत। सऊदी अरब का पवेलियन तवज्जो का मरकज। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे, टैंक और हथियार नुमाइश के लिए पेश किए गए।